हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल। तो वीडियोस को देखो क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड बी इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बच्चा आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी। तो हमको पता है कि जब भी कोई दो वेक्टर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, सपोज ये वेक्टर है ए सपोज वेक्टर है बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेंगे। ऐसे सपोज ये हो गया ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करने से क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट में वेक्टर मिलेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर कॉन्टेनिंग इन दिस प्लेन। मतलब ये अगर हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं ए और बी से बाउंडेड है, तो इस प्लेन का जो एरिया होगा, तो एरिया तो ए इंटू बी देगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कौन देगा, थर्ड वेक्टर देगा, जो हम लोग बोलेंगे सपोज सी है। तो अभी अगर ये सी ए और बी दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है, इस ये जो और ए और बी क्या कर रहा है, ये जो है एक प्लेन यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ए और बी। ये हो गया एक प्लेन मेड बाय ए एंड बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर है ये। तो पहले हमको ये जो है ए क्रॉस बी का वेक्टर निकालना है सी, उसके बाद सी का इन वेक्टर निकालने से क्या हो जाएगा, दैट विल बी इन अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो अभी क्या करना है, ए और बी का जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो कैसे करेंगे आप लोग को पता ही है, तो करते जाओ डायरेक्टली। ये तुम लोग भी शुरू कर दो। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा, पहले हम लोग लेंगे आई कैप जे कैप और के कैप, उसके बाद आएगा ए के लिए आएगा 4, उसके बाद आएगा -1 और के का कोफिशिएंट है 3। यहाँ पे आएगा -2 +1 प्लस नहीं देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे आएगा -2। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से अगर देखेंगे तो क्या आएगा, पहले लिखेंगे आई, तो आई लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, -1 इंटू -2 1 इंटू 3। तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू -2 मतलब क्या आएगा, +2 आएगा। तो यहाँ पे आएगा +2 और 1 - 3 क्या आएगा, 1 इंटू 3 आएगा, मतलब क्या है यहाँ पे -3 आएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है -जे मतलब क्या होगा, ये जो कॉलम है इस कॉलम को हम लोग हटा देंगे। इसको अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ए रहेगा। तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे 4 इंटू -2 मतलब यहाँ पे आएगा -8, और यहाँ पे -2 इंटू 3, यहाँ पे पहले से माइनस है तो क्या आ जाएगा +6, 2 3 6, तो माइनस और ये प्लस हो गया। प्लीज़ यहाँ के लिखो। उसके बाद फिर से 3 और -2 वाला जो कॉलम है इसको हटा देंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी पार्ट कंसिडर करेंगे। तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 यहाँ पे आएगा 4, फिर से माइनस यहाँ पे कितना आएगा, -2 इंटू -1 और एक -1 आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे आएगा ट्रिपल माइनस, तो माइनस आएगा और 2 इंटू 2 ये आ जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा -i कैप, यहाँ पे आएगा -8 + 6 मतलब -2 प्लस यहाँ पे आएगा +2 जे कैप, और यहाँ पे क्या आएगा +2 के कैप। अगर एक बार आप लोग करके देखो तो आप लोगों का आया है कि नहीं ये। तो अभी हम हो गया ये। और ये जो ए क्रॉस बी मैंने क्या बोला था, ये ए क्रॉस बी मतलब क्या आएगा, सपोज हमारा वेक्टर है सी, तो इसलिए हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी मतलब क्या है, ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड वाइज सी जो है ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है सी, तो सी मतलब हमको ये मिल गया। अभी सी का जो है, ए सी जो वेक्टर है ये क्या होगा, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर है, इसलिए सिर्फ अभी करना क्या है, सी का जो है इन्हीं वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड्यूलस ऑफ सी लेंगे। मॉड्यूलस ऑफ सी मतलब क्या आएगा, ये जो यहाँ पे है इसको कैसे लिखेंगे, -1 स्क्वायर +2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +2 स्क्वायर। तो हो गया 4 + 4 8 +1, यहाँ पे आएगा 9 मतलब क्या आएगा 3। तो इन्हीं वेक्टर निकालना था, तो इन्हीं वेक्टर सी क्या पाएगा, सी का मतलब क्या आएगा, सी बाई मॉडुलस ऑफ सी। तो ये हो गया। तो मॉडुलस ऑफ सी मतलब क्या आएगा, सी बाई सी आएगा। सी जो दिया था वो कितना था, -i कैप +2 जे कैप +2 के कैप, और बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। ये जो सी लिखा है सी कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इतना ही सा करना था। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिए, और मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए।
बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, सो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब इसको प्रूफ करना है। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपली से क्या करेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू यहाँ पे आएगा ए प्लस बी। सिंपली क्या करना है, इस ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी था वहाँ पे था, हम लोग कर सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, ए इंटू ए यहाँ पे हम लोग कर देंगे डायरेक्टली ए इंटू ए, उसके बाद क्या करेंगे प्लस ए इंटू बी आएगा, फिर से क्या आएगा, बी से ए को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी इंटू ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा बी इंटू बी आ जाएगा, तो बी क्रॉस बी। तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ए और ए मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, दो लाइक फैक्टर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी तो है ही, और यहाँ पे बी क्रॉस है, यहाँ पे हमको 2ab लाना है, तो इसलिए माइनस बी क्रॉस ए को हमको अगर ये कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी, लेकिन यहाँ पे फ्रंट पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, मतलब b क्रॉस ए इक्वल हम लोग माइनस a इंटू बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अभी ये जो a इंटू बी ऑलरेडी है हमारे पास, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू बी, मतलब यहाँ पे 2 a इंटू बी 2 आ गया ना, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। ये हो गया आप लोगों का रिजल्ट। इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्या बोला गया है, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द फैक्टर्स a इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड b इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पे एंगल निकालने के लिए बोला गया है, सिंपल क्वेश्चन है। तो एंगल निकालने के हम लोग क्या था फार्मूला, पहले हम लोग ऐसे देखेंगे, a क्रॉस b इक्वल टू हमारे पास क्या था, मॉडुलस ऑफ द फैक्टर a मॉडुलस ऑफ फैक्टर b n आता था साइन थीटा। और यहाँ पे किसी एंगल निकालना है तो यहाँ पे एन का नहीं भी लगाना से प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ एंगल निकालना है। तो साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a क्रॉस b, और यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b आएगा। तो अभी हम लोग सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अभी हमको a क्रॉस b चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b करेंगे। तो a क्रॉस b के लिए पहले क्या करना है, i कैप j कैप k कैप लेना है, तो i कैप j कैप और k कैप यहाँ पे ले लो। और उसके बाद जो फैक्टर a है, a का वैल्यू क्या था, 3 माइनस 4 और 5, कॉम्पोनेंट आएगा 3 माइनस 4, यहाँ पे 5 आएगा। और b का क्या आएगा, j i का कॉम्पोनेंट है, कोफिशिएंट है 1, j का -1 और k का फिर से +1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 और +1। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ द फैक्टर्स निकालना है। तो i कैप के लिए पहले वाले फैक्टर के लिए यहाँ पे 3, तो j कैप के लिए कोफिशिएंट है -4 और k कैप के लिए कोफिशिएंट है 5, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे 1 -1 और 1। तो हो गया। अभी फिर से हम लोग डायरेक्टली करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे i कैप, उसके बाद क्या आएगा, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा -4 इंटू 1, तो आएगा -4, -1 इंटू 5 आएगा -5, फिर से एक माइनस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, उसके बाद आएगा -j के, फिर से इस कॉलम को हम लोगों को छोड़ना है, तो क्या रहेगा 3 इंटू 1, यहाँ पे आएगा -1 इंटू -5, मतलब माइनस, फिर से प्लस के कैप लेना है, और इसके लिए क्या आएगा, इस कॉलम को छोड़ना है, 3 इंटू -1, यहाँ पे आएगा -3, और यहाँ पे 1 इंटू -4 ऑलरेडी -4 है, और एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा +4। हो गया। तो अभी ये क्या आएगा, 5 और -4 मतलब आएगा ओनली i कैप, यहाँ पे 3 -5 मतलब -2, यहाँ पे फिर से माइनस मतलब क्या आएगा +2j कैप, और इसके लिए क्या आएगा -3 और +4 मतलब क्या आएगा +k कैप। तो ये हो गया आप लोगों का a इंटू बी का वैल्यू, ये हो गया a क्रॉस b, ये वैल्यू हो गया। उसका बाद अभी करना क्या है हम लोग को, ये तो हम लोग को वैल्यू मिल गया। अभी क्या करना था, मॉडुलस ऑफ और a और मॉडुलस ऑफ b निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस b क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली हम लोग कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a मतलब क्या आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा 3 स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर और क्या आएगा प्लस 5 स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 16 925 प्लस 25, मतलब क्या आएगा 50 हो गया। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5√2 लिख सकते हैं। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ बी क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ बी कितना आएगा, यहाँ पे 1 फिर से प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा और फिर से +1, ये हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पे √3 आएगा। अभी इन दोनों का वैल्यू जो है यहाँ पे सब जो अभी हमको वैल्यू मिला है सिर्फ यहाँ पे हमको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या आएगा वैल्यू, देखो साइन थीटा आ गया। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, इक्वल टू ये वैल्यू था हमारे पास a क्रॉस b का i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a और b जो है इसका मॉडुलस लेना होगा, तो मॉडुलस इसका ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ a इंटू बी कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, पहले इसको निकालना है इस फॉर्मूला में। तो इसको कैसे करेंगे, a इंटू बी मतलब क्या आएगा, इधर वैल्यू मिला था यहाँ पे 1 2 और 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्या आएगा 4 1 हमारा 5 प्लस 1 6, ये हो गया √6। और यहाँ पे क्या मिला है वैल्यू हम लोग को, यहाँ पे इसमें हम लोग पुट करेंगे √6। यहाँ पे a जो था a का वैल्यू क्या मिला है 5√2, यहाँ पे लिख दो 5√2, और यहाँ पे क्या है √3 मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √3। तो फाइनली क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू ऊपर है √6 और नीचे है यह 5 आएगा, √2 इंटू √3 मतलब क्या आएगा √6 आएगा। √6 कैंसिल, तो क्या रहेगा 1/5। देयरफॉर फाइनल एंगल कितना मिला है हम लोग को, साइन थीटा, और सिंपली थीटा का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/5 आएगा। यही है हम लोग का आंसर, ठीक है। ओके, ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, फाइंड ए फैक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फैक्टर्स a एंड b। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, पहले सिर्फ फैक्टर एक ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमको दिया है, लेकिन ये क्या बोला है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फैक्टर्स, मतलब और ईच ऑफ द फैक्टर मतलब क्या होगा, a और b का फिर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर फैक्टर निकालना है, पहले a और b को हम लोग क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो कैसे आएगा, सिंपली a क्रॉस b कर दो, सिंपली यहाँ पे a क्रॉस b कर दो। a क्रॉस b करने से क्या आएगा, यहाँ पे फिर से लिख दो i कैप j कैप और k कैप लगा लो। उसके बाद क्या आएगा वैल्यूज़ 2 - 3 और 6, 2 - 3 और 6, और यहाँ पे क्या आएगा 1 1 -1। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप लो, तो जो फर्स्ट कॉलम में इसको छोड़ना है, तभी यहाँ पे क्या आएगा -3 × -1 मतलब क्या आएगा +3, 1 × 6 यहाँ पे क्या आएगा -6, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा माइनस, और ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा प्लस आता है। तो ये हो गया। फिर से यहाँ पे लिख लो जे कैप -j कैप, फिर से इस कॉलम को हम लोग को छोड़ना है, जे के नीचे जो कॉलम है इसको छोड़ना है, तो क्या रहेगा 2 × -1 मतलब -2, 1 × 6 क्या आएगा -6 आएगा, और फिर से यहाँ पे लिखो k कैप, तो k कैप के लिए क्या मिलेंगे, इस कॉलम को छोड़ो तो क्या आएगा 2 × 1 = 2, और यहाँ पे 1 और -3 ऑलरेडी -3 है, और एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया प्लस। तो फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे -3 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +8 जे कैप, और यहाँ पे भी क्या आएगा +5 के कैप। ये हो गया a × b के लिए। अभी क्या करना था, ये जो फैक्टर मिला है अभी सपोज ये फैक्टर है हमारे पास सपोज c। अभी क्या बोला गया था, फैक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया है और इसका डायरेक्शन क्या है a और b का परपेंडिकुलर, मतलब अभी ये जो c फैक्टर हमको मिला है इसको हमको इसका जो यूनिट फैक्टर है इसको निकालना है। तो यूनिट फैक्टर पहले निकाल लेते हैं, तो ये के लिए क्या आएगा c/mod(c) आएगा। तो ये mod(c) मतलब क्या आएगा, फिर से mod(c) क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे -3 आई कैप +8 जे कैप +5 के कैप, और mod(c) मतलब क्या आएगा यहाँ पे -3
-3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो वैल्यू कितना आएगा? ये तो ऊपर वाला कुछ चेंज होगा नहीं, तो -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप रहेगा, और नीचे क्या आएगा? 5 है 25, 64 और यहाँ पे है 9। क्या आ रहा है? 25, 64 और 9 आएगा। तो 25 और 9 हो गया, ये 9 + 5 4, 14 + 4 8, यहाँ पे 6 आएगा 98। तो आंसर ठीक है ना? देखो 9 + 5 इज 14 + 4 18, 8 6 2 + 8 + 1 9, 98 हो गया। तो यहाँ पे आएगा 98। 98 को थोड़ा सा आप लोग अगर चाहे तो इसको रेशनलाइज करने से क्या आएगा इसका वैल्यू? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7√2, इसको लिखेंगे 7√2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे है -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप, और नीचे क्या जाएगा? 7√2। अभी क्या बोला गया था? फैक्टर निकालना है। तो ये हो गया जो डायरेक्शन था। सी फैक्टर जो है, सी ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर है, उसका यूनिट फैक्टर है सी कैप, और ये सी कैप जो है ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर है। तो मतलब हमको यूनिट फैक्टर जो है, मतलब जो हमको फैक्टर ये 7 दिया था उसका डायरेक्शन ए सी देगा अभी, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है फाइंड द फैक्टर हुज मैग्नीट्यूड 7 एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फैक्टर। तो मतलब क्या है, सी का जो डायरेक्शन होगा वो ये जो गिवन फैक्टर था मैग्नीट्यूड जिसका 7 है उसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा ये सी से। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेक्टर क्या लिखेंगे? इक्वल टू 7 और सी कैप। तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे 7 यहाँ पे है, सो 7 लिखते हैं, और सी कैप मतलब क्या था? यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखो, -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस 5 के कैप, और नीचे क्या था? 7√2 था। 7 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल हमारे पास जो बचेगा वो होगा -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप, और बाय आएगा √2। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। आप लोग एक बार करके देखिए तो इसको। बस इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स ए = 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड बी = -3 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो आप लोगों को पता है ये जो हम लोग अभी क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, ए और बी जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका एरिया आता है ऐसे, मतलब ये क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ऐसे फॉर्म करते हैं। ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो पैरेललोग्राम ऐसे फॉर्म करते हैं। सपोज ए और बी हो गया, एक पैरेललोग्राम ऐसे फॉर्म करते हैं। अगर इस पैरेललोग्राम जो है इसका अगर हम लोग हाफ एरिया ले लेंगे तो क्या आएगा? हमको ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इसलिए हमको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू एरिया, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए जो अभी लिखा है एरिया पैरेललोग्राम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का जो है पैरेललोग्राम, ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ए इंटू बी ले लेंगे। तो ए इंटू बी जो देगा हमको एरिया, वो होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, उसका हाफ लेंगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ए और बी पहले निकाल लेते हैं, वो आएगा आई कैप जे कैप के कैप। आई मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो के नहीं है, सिर्फ इसको लिखना है। तो क्या आएगा 3 के कैप। अगर लिखना भी है तो लिख लो, यहाँ पे सिर्फ 0 पुट कर देंगे हम लोग और कुछ नहीं। तो ए इंटू बी तो 3 मिला है, उसके बाद 4, फिर से यहाँ पे 0 लिख दो। और बी के लिए क्या लिखेंगे, -3, यहाँ पे लिखेंगे +7, फिर से यहाँ पे 0 कर दो। के वाला पार्ट क्या होगा, आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग को ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी आई कैप ले लिया, तो आई कैप लेने से क्या होगा, ये जो पार्ट है इसको छोड़ना है, तो इसको छोड़ने से क्या आएगा 4 × 0 7 × 0। तो फाइनली क्या आएगा यहाँ पे 0 - 0। उसके बाद क्या आएगा, जे कैप लिखेंगे, तो आएगा जे कैप। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, इसको छोड़ेंगे,
इसको छोड़ने क्या आएगा 3 0, यहाँ पे आएगा 0, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर से लिखेंगे के कैप, तो यहाँ पे आएगा के कैप। तो के कैप मतलब क्या आएगा, इसको छोड़ना है तो इसको क्या आएगा 3 7 से आएगा 21, और यहाँ पे क्या आएगा -3 और 4 मतलब होगा -12, और यहाँ पे माइनस जोड़ना होगा क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे होगा +12। तो ये हो गया आप लोगों का 33, क्योंकि ये सब 0 आएगा, 33 क्या आएगा के कैप आएगा। तो ये हो गया आप लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ द और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और इसका जो के कैप दिया है, के कैप मतलब क्या है, ये जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है A क्रॉस B, यहाँ पे जो A क्रॉस B लिया है, इसका जो डायरेक्शन है, एरिया वाला डायरेक्शन वो क्या होगा, ऊपर की तरफ है, के कैप में है। मतलब ये है जेड एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस है, ये सपोज एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आ रहा है, जो डायरेक्शन आ रहा है अलॉन्ग जेड एक्सिस आ रहा है, और इसलिए यहाँ पे के कैप आ रहा है। तो ये जो एरिया था, इस एरिया का मैग्नीट्यूड मिल गया हम लोग को ये, और अभी इसका हाफ लेने से क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ इंटू 33 के कैप, तो यह आ जाएगा 16.5 के कैप। हो गया, यही था आप लोग का आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड a इंटू बी इफ मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 10, मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू 2 और a द b मतलब 12 दिया है। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी से करने से बहुत इजी हो जाता है। तो लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे पहले हम लोग इसको लिखेंगे a इंटू बी, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a डॉट बी होल स्क्वायर, a डॉट बी होल स्क्वायर। यही है आप लोगों का आइडेंटिटी। मतलब a क्रॉस b हमको अगर निकालना है तो इसके जगह पे हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं। कैसे, क्यों ऐसे लिखते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर ही लिख दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर है। इस पार्ट में क्या आएगा, a डॉट बी को हम लोग जो तोड़ देंगे तो क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करने से a b cos थीटा आएगा, और ऊपर से स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम लोग a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या आता आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर अभी a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, a इंटू बी, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर दे दो। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ करेंगे अभी। हो गया, तो मतलब इससे हमको a लिख सकते हैं, इस पार्ट से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया। अभी सिर्फ करना क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ a, तो a का वैल्यू कितना दिया है 10, तो इसमें लिख दो 10 स्क्वायर, इंटू b मतलब क्या है, यहाँ पे इंटू मल्टीप्लिकेशन दे सकते हो, b का वैल्यू कितना है 2, तो लिखो 2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, a दो b मतलब क्या है 12 है, तो इसका भी क्या लिखना है, 12 स्क्वायर लिखना है सिर्फ। ये वैल्यू कितना आ जाएगा 100 और 4, तो 400 हो गया, माइनस 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे है आप लोगों का a इंटू बी स्क्वायर है ऑलरेडी, 400 से इसको माइनस करो, 400 माइनस 1 मतलब क्या होगा, 300 हो गया। और यहाँ पे थोड़ा सा करके देखो, ये 144 हो गया ना, तो ये क्या आएगा, टू आएगा 256, तो यहाँ पे लिखो 256, ठीक है ना। अभी a लिखना है, सिर्फ मॉडुलस ऑफ a और a इंटू बी लिखना है हमको। सो a इंटू बी मतलब क्या आएगा, बहुत सारे अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 256। तो 256 का जो स्क्वायर रूट होता है आप लोग इसको देखो क्या कितना आता है, ये आएगा 16। तो 16 स्क्वायर देख लो, तो इसलिए यहाँ पे 16 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ a इंटू बी ऐसे लिख के छोड़ सकते हो। तो ये आप लोगों का आंसर, इन दोनों को आप लोग पॉज करके लिखो। मोर है और एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बारे में। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय r1 इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप, एंड दूसरा डायगोनल है r2 इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमको निकालना है।
तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम लोग को ना फैक्टर ए दिया है ना फैक्टर बी दिया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, जो डायगोनल होगा R1 R2, तो उन दोनों से हम लोग को इस पूरा एरिया जो है ट्रायंगल पैरेललोग्राम है इसका एरिया निकालना है। तो R1 मतलब समझ लो यहाँ से जो बिगर तुम्हारे लोग का डायगोनल है, सपोज वो R1 है, वो कैसे निकालेंगे, R1 इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस बी, मतलब R1 आएगा बड़ा वाला डायगोनल, और जो छोटा वाला डायगोनल है R2, ये सपोज A माइनस बी है। तो हमको ऑलरेडी वैल्यू दिया है R1 R2 का, तो ये हमने लिख के दिया है R1 R2 वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तो इसको जब हम लोग एरिया पैरेललोग्राम निकालेंगे ये यूज करके, तो उसका एक फॉर्मूला आता है, वो है ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स क्या आएंगे, हाफ इंटू R2 इंटू R1। आप लोगों को अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे लिख दो हाफ इंटू डायगोनल 2 इंटू डायगोनल 1, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो अगर R1 आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो। ये D फॉर डायगोनल ये हो गया। अभी जो D2 और D1 है इसको हम लोगों ने यहाँ पे मतलब R2 और R1 से लिखेंगे। तो इसको R2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, R1 का वैल्यू भी दिया है। यहाँ पे से हम लोग क्या करेंगे, अभी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हाफ तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा I J और K क्या पाएगा, यहाँ पे क्योंकि पहले R2 है, इसमें R2 का वैल्यू जो है ये जो है I J और K का ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है आगे। तो यहाँ पे आएगा 5 6 और -3, और यहाँ पे आएगा 3 2 और -7। इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये होगा हाफ, यहाँ पे आएगा आई कैप, इसको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ले सकते हो, आई कैप इंटू क्या आएगा 6 -7 मतलब क्या आएगा -42, और यहाँ पे क्या आएगा +6 आएगा, फिर से माइनस जे कैप, 6 और 2 कॉलम हटा दो तो क्या आएगा 5 -7 मतलब मल्टीप्लाई करने से आएगा -35, और 3 3 जा -3, यहाँ पे आएगा +9 9 आ गया। फिर से एक माइनस मल्टीप्लाई करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे +9। फिर से के कैप लिखो, के कैप के लिए क्या आएगा, इसको ए कॉलम को छोड़ो तो क्या रहेगा 5 2 जा 10, और माइनस क्या आएगा 3 3 जा 18। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हाफ आई कैप, यहाँ पे क्या है -42 +6 मतलब क्या आएगा -36, यहाँ पे क्या आएगा -30 है +9 मतलब क्या आएगा -26, और यहाँ पे ये आ जाएगा +26 जे कैप, और ये फिर से क्या है, यहाँ पे ये है के, तो के कैप लिखो, और यहाँ पे क्या है 10 मतलब यहाँ पे क्या आएगा -8 के कैप आ जाएगा। अभी फिर से ये जो है अभी ये पूरा पोर्शन जो है इसका जो है अभी हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मॉड्यूलस निकालना है ये पूरा पार्ट का। तो कैसे निकालेंगे पूरा पार्ट का मॉड्यूलस, तो एरिया निकालने के लिए पूरा पार्ट का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लोग इसको ऐसे करेंगे 36 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा, +26 स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आएगा -8 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हाफ। इसको जो है आप लोग करो, इसको आप लोग करो, यहाँ पे 36 आएगा, 36 6 9 2 1 1 2 9 6। इसको हम लोग अगर करना चाहे तो देखो कैसे क्या है, यहाँ पे आएगा 1 2 9 6, उसके बाद 26 मतलब यहाँ पे क्या आता है 676, मतलब 24 आने से 576 होता है, 5 आने से 625, यहाँ पे 26 मतलब क्या आएगा 676, और यहाँ पे आएगा 64। इसको आप लोग थोड़ा सा करके देखो तो कितना आएगा वैल्यू, इसको करके देखो कितना आएगा वैल्यू। तो बस इसको देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2036, बाहर था हाफ। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा 4 × 509, 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 509। तो आप लोग का आंसर हो गया √509 स्क्वायर यूनिट, मतलब ये जो एरिया पैरेललोग्राम था ये आ गया इतना आंसर। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फैक्टर्स के रिलेटेड कुछ मिसकेलिनियस एग्जांपल्स लेंगे, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल होगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो यहाँ तक अभी जो न्यूमेरिकल क्या है ये सब बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल है, और मैं देखूंगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है दोनों जोड़ के जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वहाँ पे बहुत थोड़ा सा यूनिक टाइप का कुछ एग्जांपल्स लाएंगे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए, और अभी तक जो आप लोगों को सिखाया है ये सभी जो न्यूमेरिकल्स है ऑन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। और प्लीज़ जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और वीडियो में जो है कमेंट दीजिए, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, आप लोगों को हेल्प हो रहा है कि नहीं, तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच।